हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स एजुकेटर आशीष सर। हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस 19x प्लस 15 का यहाँ पे हमें जीरोस और फाइंड आउट करने और उसका कोफिशिएंट का वैल्यू कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशनशिप बिट हमें वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस सी, उसको कन्वर्ट करो तो a इज इक्वल टू 6 होता है, b इज इक्वल टू माइनस 19 होता है, c इज इक्वल टू 15 होता है। ओके, a इंटू सी करेंगे तो यहाँ पे क्या है 6 इंटू 15। अब 6 इंटू 15 कितना होता है बोलो 90। तो 90 के हमें ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका सम कितना है 19 है। तो आप लोग 90 के फैक्टर पहले लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 190 जा, 245 जा, 330 जा, 4 नहीं होता है, 518 जा। इसमें से देखो किसी का सम 19 आ रहा है, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आगे हमें करना है फर्दर इसको ट्रांसफर। तो यहाँ पे 9 10 जा, 9 प्लस 10 करोगे तो 90 हो जाता है ना। तो यहाँ पे इसके फैक्टर ऐसे रहेंगे कि 9 10 जा के टर्म में तो 6x² के 9 10 जा के यहाँ पे माइनस 19 है, उसकी जगह पे एक बार माइनस 9x माइनस 10x प्लस 15। फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 है कि 6 यानी कि क्या होता है 3 2 जा होता है और ये 3 3 जा होता है। तो उसमें से हम लोग 3 कॉमन निकाल लेते हैं। 3x² में से एक x कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा कि 3 बाहर चला गया, x² में से एक x बाहर चला गया तो 2 और x बचा। यहाँ पे से 3 बाहर चला गया, x भी बाहर चला गया तो रिमेनिंग क्या 3। अब यहाँ पे माइनस 10x प्लस 15, उसमें तो कुछ कॉमन नहीं है ना, है क्या कॉमन है, क्या है। तो यहाँ पे आप देखो 10 यानी कि क्या होता है 5 2 जा होता है और 15 यानी कि क्या होता है 5 3 जा होता है। हम -5 कॉमन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं टर्म होना चाहिए, प्लस करना है हमें। तो 5 माइनस कॉमन निकालेगा, माइनस की साइन और 5, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पे माइनस नहीं था फिर भी हमने ज़बरदस्ती माइनस कॉमन निकाला कि यहाँ पे माइनस नहीं था फिर भी हमने ज़बरदस्ती यहाँ पे क्या कॉमन निकाला -5, तो अंदर का टर्म क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 5 तो बाहर चला गया 3। ओके, वापस यहाँ पे 6x² और 9x है, उसमें से हमने क्या किया 6 यानी कि क्या होता है 3 2 जा होता है और 9 यानी कि 3 3 जा होता है। उसमें से हम दोनों में से 3 2 जा और यहाँ पे 3 3 जा में से हमने 3 3 कॉमन निकाल लिया, 1x कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ पे 2 और x बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब यहाँ पे 2x माइनस 3 कॉमन निकालो, 2x माइनस 3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3x माइनस 5 ऐसा रहेगा। ओके, नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -3 था, सामने की साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन सामने की साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/3। ये आपको 2 जीरोस मिले, क्या मिले जीरो। कि वापस एक बार हम देख लेते 2x माइनस 3 यहाँ पे दोनों में कॉमन बचा, कॉमन है, उसको हम बाहर निकालेंगे कि यहाँ पे आपको इसको इज इक्वल टू 0 लिखना है तो आप लिख सकते हो। 2x माइनस 3 आपने कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा 3x और यहाँ पे -5। अब 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिया, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया, -3 सामने की साइड गया तो +3 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लीकेशन सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में। यहाँ पे भी सेम, -3 सामने की साइड जाएगा तो +5 हो जाएगा, 3 सामने की साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। ये आपके 2 जीरोस है कि अब इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस, ओके, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा कर लो पहले, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 5/3। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, सो आपको 10 + 9 19/6
आपको अल्फ़ा प्लस बीटा मिला, और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए करो तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -19 अपॉन ए की वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस तो क्या हुआ 19 अपॉन 6। तो सम ऑफ द जीरोस देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस वेरीफाई करना होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या है 3/2, ओके, पहले अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 इंटू 5/3, 3 कैंसिल तो आपके पास क्या बचा 5/2, और सी बाई ए करो तो सी की वैल्यू कितनी है 15, ए की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ पे 5 3 जा होता है और यहाँ पे 3 2 जा होता है, 3 कैंसिल करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5/2, ऐसा आंसर मिलेगा। सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है सी अपॉन ए, ऐसा आंसर आपका रहेगा। आई होप कि आप लोगों को ये वेरिफिकेशन है रिलेशन का वो समझ में आया होगा। फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या है 3/2 प्लस 5/2, तो ये 3 3 जा 9 होगा और 2 5 जा 10, तो 9 + 10 अपॉन 2 3 जा 6, तो 19 अपॉन 6 मिला। और माइनस बी अपॉन ए वेरीफाई बेज के रिलेस कोफिशिएंट, तो माइनस 19 अपॉन 6 होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 19 अपॉन 6 आपका हो गया आंसर। ठीक है, जो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस ही है, सॉरी प्लस ही है। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा यानी कि 3/2 और 5/3, 3 कैंसिल तो 5/2 बचा, और सी अपॉन ए करो तो सी यानी कि कितना है 15 अपॉन 6, तो 5 3 जा और 3 2 जा, 3 कैंसिल करो 5/2। सो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए, रिलेशनशिप भी वेरीफाई होती है। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस। आई होप कि आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ शेयर करना भूलना नहीं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग फॉर वीडियोस।